नमस्कार दोस्तों, आज पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय की कथा कहती हूँ। विघ्न विनाशक एवं सर्व सिद्धि प्रदायक गणेश जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक ये पावन कथा है। इतना पावन और महान है कि ये पुरुषोत्तम मास, इसके महात्म्य की ये कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में ये कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी और सूत जी महाराज ने ये कथा नेमी शरण में 88,000 ऋषि मुनियों को ये कथा सुनाई थी। पुरुषोत्तम मास में व्रत स्नान इस कथा का नित्य श्रवण करने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अंत काल तक वास करता है और वे सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये स्वयं भगवान का कथन है। प्रथम अध्याय। वंदे बंधारूबन मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। कल वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु नेमिषारण में तीर्थ में देवल, असित, रथितर, ऋषभु, कपिल, रेम्य, गौतम, मुद्गल, पेल, सुमंत, पिपलायन, सुमति, काश्यप, बुध, बोधाय, वसु, कौंडल्य, पृथु, हारित, धूर्म, जवाली, भृगि, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सारभंग, पर्वत, आपतश्व, स्तभ, मांडव, अगस्त्य, कात्यायन, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, प्रभु, ऋत्रद, शक्ति, शंकु, संकृत, पंक, विभांडक, गर्ग, कणायु, शनि, जम, दग्नि, भारद्वाज, धूमम, मौन, भार्गम, कर्कश, शौनक, शतानंद, विशालाक्ष, विष्णुव्रत, जर्जर, जंगम, जयपार, पाराधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्राव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासन, आर्त, आमलग, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, ऋषु, भू, सांडीर, करुण, काल, केवले, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कक्तु, अलकलाग्नि, रुक्तंग, श्वेतबत्तरम, सारभंग, पृथुश्रवा, दुधधर, उग्रशील, जलासी, पिंगल आदि ब्रह्मानिष्ठ और वेदपाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए। तीर्थ में घूमते हुए श्री सूजी महाराज जी उसी समय अपने शिष्यों सहित नेमिषारण में पधारे। उन ऋषि मुनियों ने सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूजी महाराज आप चिरायु हों, आपके लिए ये मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हों। इतना कहकर वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा कि हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप मानते हो और जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, आप ये कथा हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इन वचनों को सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहाँ मैंने सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषि मुनि जनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के निकट गया। वहाँ पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया।
महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो सबके सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कणिका के उच्च आसन पर विराजमान किया। ज्ञान के सागर सुखदेव जी महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के मध्य उसी प्रकार से शोभित हो रहे थे जैसे तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा शोभा प्राप्त करता है। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अगले दिन हम दूसरे अध्याय की कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों।